फ़लस्तीन में हो रहे हमलों की वजह से अब तक फ़लस्तीन में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कई बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल हैं। ये वॉर्स पिछले 27 दिनों से लड़ी जा रही है और ये वॉर्स कब तक ख़त्म होगी ये किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया की नज़र इस वॉर्स पर टिकी हुई है, जहाँ पर कुछ लोग को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है इजराइल का लैंड एरिया सिर्फ 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर मैं अपने महाराष्ट्र स्टेट से कंपेयर करूं तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट से वो पूरी की पूरी कंट्री 14 गुना ज़्यादा छोटी है। बट देन ऑल्सो कैसे वो इतनी सारी कंट्रीज को धमकी दे रहा है, कैसे वो इतनी सारी मुस्लिम नेशंस को अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है और बार बार वो कैसे फ़लस्तीन जैसी कंट्री पर हमला कर रहा है। इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के सपोर्ट की ही वजह से इजराइल इतना फूला हुआ है। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये #फ्री फ़लस्तीन क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों इजराइल हमेशा फ़लस्तीन से लड़ते रहता है। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दरअसल दोस्तों, इजराइल जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें यहूदियों की पॉपुलेशन 74% की है, 18% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और कहीं ना कहीं 2% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है और जो बाकी बचे वो रहे एथिस्ट लोग। वो कहावत तो हम लोगों ने बचपन से सुनी होगी, जिसका पल्ला भारी हमेशा उसकी बारी। ठीक इसी तरह इजराइल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यूज की होने के कारण वहां के सभी रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज उनके ही फेवर में है, विच इज टेक्निकली करेक्ट। बट इन अदर सेंस देखा जाए तो पूरी दुनिया में यहूदियों की पॉपुलेशन सिर्फ 16 मिलियन है। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में उनका योगदान सिर्फ और सिर्फ 0.2% का है। बट देन ऑल्सो उनके कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? दरअसल दोस्तों, यहूदियों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हिटलर ने 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे खत्म कर दिया था। बहुत बड़ी पॉपुलेशन से मेरा मतलब है 60 लाख यहूदियों को उसने मरवा दिया था। उस हादसे को कहा जाता है होलोकॉस्ट। दरअसल दोस्तों, ये इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर है, जिस पर की बातें या स्टोरीज हम लोगों ने स्कूल्स में सुनी थी या कभी ना कभी पढ़ी है हिस्ट्री में। ऐसे किसी एक्ट को जेनोसाइड कहा जाता है और जेनोसाइड जैसे एक्ट को 1948 में अमेरिका ने बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था। जेनोसाइड का मतलब और डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर नेशन, रिलीजियस ग्रुप या फिर किसी भी एथनिसिटी या किसी भी संगठन को बेपनाह बेफिजूल की तकलीफ, जुल्म नहीं करेगा। बट देन ऑल्सो एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 1965 से लेकर के 2016 तक लगभग 51 सालों में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड की वजह से मारे जा चुके हैं। मैंने अभी तक तो फ़लस्तीन के लोगों को काउंट भी नहीं किया है। जी हाँ, मेरी नज़र में फ़लस्तीन पे हो रहे हमले भी इजराइल की तरफ से जेनोसाइड ही है, जहां पर इजराइल बेफिजूल को एक पर्टिकुलर नेशन को टारगेट करके उन्हें मार रहा है। वो सिविलियंस लोगों को मार रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरी वीडियो समाज में कितना बदलाव लाएगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हक के लिए आवाज़ उठाना लाख गुना ज़्यादा बेहतर है कि मैं बुज़दिल बनकर बैठे रहूँ। इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है शेर की ज़िंदगी जीना, हक और सच के लिए बोलना, जो कि मैं हमेशा बोलते रहूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल दोस्तों, हिटलर की फ़ौज ने जब 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था तो उसमें से जो बचे कुचे लोग थे, मुट्ठी भर लोग, वो उठ पड़े, आ गए फ़लस्तीन की तरफ अपनी कश्ती लेकर के और रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया क्या आप हमें ज़मीन दे सकते हो रहने के लिए। तब फ़लस्तीनियंस लोगों ने उन्हें अपनी ज़मीन दी रहने के लिए और फिर वही मुट्ठी भर लोग देखते ही देखते 1948 1 अप्रैल में अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग कर दी इजराइल नाम से और फ़लस्तीन की 5% लैंड को एक्वायर कर लिया। फिर यहाँ से दोस्तों इजराइल और फ़लस्तीन की जंग का आगाज हुआ। आप लोगों को पता है कि अभी तक जितनी भी जंग लड़ी गई पूरी दुनिया में, आज तक जब से दुनिया कायम हुई है तब से अब तक सिर्फ 3 चीज की वजह से जंग लड़ी जाती है, जर, जमीन, जोरू। जी हाँ, ये मेरे गांव की कहावत है। जर माने पैसा, जोरू माने औरत, जमीन माने लैंड। और ये जो वॉर्स लड़ी गई है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में भी, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से लड़ी जा चुकी है और अभी भी जो लड़ी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से लड़ी जा रही है। 1948 से लेकर अब तक
इजराइल ने फ़लस्तीन से 7 वॉर्स लड़े हैं। 1948 टू 49, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006 एंड 2023। मेरे भाइयों, इन सारी वॉर्स में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ना 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 ना, मैं किसी आर्म्ड फोर्स या फौजियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिविलियंस लोगों की बात कर रहा हूँ। सैकड़ों सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जहां पर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर खुद को एक न्यूक्लियर पावर बना चुकी है। इस चार्ट में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि इंडिया के फौरन बाद न्यूक्लियर पावर में सबसे ज्यादा ताकतवर इजराइल है। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और कई हजार डॉम बम्स एंड मिसाइल्स हैं। ये सारी बातें जानना किसी भी तरह से बेफिजूल की बातें नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सब जानो इन बातों को कि 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस चार्ट में आप लोगों को पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री नहीं दिख रही होगी। सऊदी अरब ने पैसे तो बहुत कमाए, मगर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेले बनाने में ध्यान दिए कि भैया हम तो बुर्ज खलीफा बना दिए हैं, कि भैया हम तो नियॉम सिटी बनाने वाले हैं, कि हम भैया हमारे पास तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ है, टूरिस्ट चलो आ जाएंगे, वहाँ से हमारा इनकम जनरेट हो जाएगा, तेल बेच के हम कमा लेंगे। लेकिन कभी उन लोगों ने इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया। क्या उन लोगों को नहीं पता कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जिस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक उसी तरह वो अपने न्यूक्लियर पावर्स को भी, अपने वेपनाइज सिस्टम को भी और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। तो वो क्यों नहीं कर रहे? 56 मुस्लिम कंट्रीज है, तब भी कोई कुछ नहीं कर रहा। फ़लस्तीन पर बार बार हमले किए जा रहे हैं और इस अरब लीग का लीडर सऊदी है और वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। और बाकी वो लोग तो भैया सऊदी वाले सिर्फ $500 बिलियन में अपनी नियॉम सिटी बनाने में लगे हुए हैं, मेला बनाने वाले उन लोग। करंट सिचुएशन देखी जाए तो दोस्तों, इजराइल का हमेशा से एक ही पैटर्न रहा है कि पहले हमला करो या फिर पहले हमला होने दो। हमला होने के बाद ऐसे दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा माजूर बन जाओ, बहुत ही ज़्यादा भोले बन जाओ और फिर हमला करो, क्योंकि मिसाइल से तो लैस है वो लोग, जीतना तो उनको ही है। मारो, लड़ो और फिर लैंड एक्वायर करते जाओ। ये पैटर्न आप लोगों को हमेशा से देखने मिला होगा। तुम लोग जरा सोच के देखो कि गाजा के 5000 मिसाइल्स इजराइल पे गिरने के बाद उन्हें पता तक कैसे नहीं चला, क्योंकि इजराइल डॉम बम्स में इतना इन्वेस्ट करता है जितना फ़लस्तीन की पूरी जीडीपी रहा हो। तब भी भैया 5000 बॉम्ब्स में से कुछ बॉम्ब्स कैसे गिर गए? क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है? क्यों जो बाइडेन भैया, सही कह रहा हूं ना मैं? इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने हमास के ग्रुप पर आरोप भी लगाया, जिस पर हमास वालों ने कड़ी निंदा करी। फिर उसके बाद अमेरिका ने कुछ पुष्टियों में उस चीज की माफी मांगी और अपनी तरफ से कुछ सफाई देना चालू कर दिया। ये सारी चीजों को आज दोस्तों 1 महीना हो चुका है, जहां पर इजराइल गाजा के लोगों पर जितनी हो सके उतनी तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा है। बिजली से लेकर पानी तक, इंटरनेट से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक सारी चीजें कट ऑफ कर दी जा चुकी है। आज गाजा ब्लैकआउट सिटी घोषित कर दिया गया है। फिर इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने गाजा पर फ्री इंटरनेट देने का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, ताकि वहां पर हो रही सारी जानकारी दुनिया देख सके और उनके लिए मदद प्रोवाइड कर दी जा सके। करंट सिनेरियो की बात करूं तो दोस्तों, IDF ने एक रिपोर्ट निकाली है कि गाजा में रोज इन वॉर्स की वजह से 420 बच्चे मर रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें सुनकर तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग फ़लस्तीन और गाजा वालों के लिए बेपनाह दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। एंड लास्टली दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह की सच और हक वाली जानकारी जानने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए। खुदा हाफिज़, फ़ियामानिल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी, साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज़।